हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर। वो जरा लास्ट लेक्चर में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया था तो बात नहीं हो पाई। लास्ट लेक्चर में हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल नंबर 3 एनसीईआरटी का। एग्जांपल नंबर 1 और 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। एग्जांपल नंबर 3 बोलता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो इसमें हमने करा था सिंस वी रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स सो देयर आर ओनली 2 प्लेसेस टू बी फिल्ड। ये प्लेस है यूनिट्स डिजिट और ये प्लेस है टेंस डिजिट। अब सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। सीधा आंसर लिख देंगे 5 इंटू 5, बात खत्म हो गई। यहाँ पे भी पांचों में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर भी पांचों में से कोई भी आ सकता है। और यहीं पे बच्चा गलती कर जाता है। गलती जरूर करो, एग्जाम के अलावा हर जगह गलती करो। गलतियों से इंसान सीखता है। इस क्वेश्चन में जो मेन बात थी वो ये थी, 2 डिजिट इवन नंबर्स बोला गया है। 2 डिजिट इवन नंबर्स का मतलब होता है कि जो यहां पर होगी, इवन नंबर वो होता है जिसके एंड में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। हर वो डिजिट जो 0 से, 2 से, 4 से, 6 से या 8 से एंड करती है उसको इवन नंबर बोलते हैं। बट यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 और 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहां पर ओनली 2 स्पेसेस कैन बी फिल्ड। there are only 2 options can be filled। यहां पर सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं, या तो 2 या तो 4, और यहां पर पांचों में से कोई भी आ सकता है। यूनिट डिजिट कैन ओनली बी फिल्ड विद 2 or 4 as they are the only option available to make the number even, and tens digit can be filled with all available options. So therefore the required ways जो हो जाएंगे वो 5 into 2 is equals to 10 numbers can be formed। टोटल नंबर जो बन सकते हैं वो 10 नंबर बन सकते हैं, अगर मैं समझा पाया हूं तो। टोटल नंबर जो बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो बनेंगे आपके 10। अब इसी में थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं। हमें कोई कोर्स नहीं खत्म करना, हमें कंसेप्ट खत्म करना है। सर अगर इसमें रेपिटेशन अलाउड ना होती तो क्या होता? तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होती। तब भी सबसे पहले इवन बनाने के लिए यहाँ 2 नंबर आ सकते थे और यहाँ 5 अवेलेबल है। 5 में से एक जगह आप खा चुके हो तो यहाँ 4 आ सकते थे, तब हो जाते 8 वेज। 8 वेज कब होते? जब रेपिटेशन अलाउड ना होती। ये था मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 4। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट signals that can be generated by arranging at least। भाई साहब इस साल at least और at most ध्यान से समझना, at least 2 flags in order, one below the other, on a vertical staff if 5 different flags are available। बेटा अगर ये क्वेश्चन आप बिना देखे कर पाओ तो आपका माइंड सेट जो है ना वो बड़ा स्टेबल है। आपका माइंड बिल्कुल ही सही, मतलब जिसे कहते हैं ना बैलेंस्ड माइंड, प्रेशराइज्ड माइंड नहीं कहलाएगा।
इट विल बी अ ग्रेट, मतलब बंदा ना बड़ा बैलेंस से सोचता है, चारों तरफ का सोच के चलता है। इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल हैं और फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स मतलब कम से कम 2, कम से कम 2 मतलब या तो 2 फ्लैग वाला बनाए या फिर 3 वाला बनाए या फिर 4 वाला बनाए या फिर 5 वाला बनाए। 5 वाला बनाने में से ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि 5 ही फ्लैग अवेलेबल है। इसमें ये केसेस बनेंगे अगर आप ध्यान से देख रहे हो, या तो 2 कलर का झंडा बनेगा, एटलीस्ट 2 पराठे खाऊंगा। मम्मी ने कहा 5 पराठे पड़े हैं, मम्मी मैं एटलीस्ट 2 पराठे खाऊंगा। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 से ज्यादा। एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम मम्मी मैं 2 पराठे तो खाऊंगा ही खाऊंगा। 2, 3, 4, 5। अब यहां पर इस केस में यहां पर आ सकते हैं पांचों में से कोई भी कलर, इनटू यहां आ सकता है 4। तो ऐसे तो बन सकते हैं 20 वेज। और मैथ्स में और प्लस होता है, यहां पे आ सकते हैं पांचों में से कोई भी कलर, या चारों में से कोई भी कलर, या तीनों में से कोई भी कलर। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20, 3 60। यहां पर आ सकते हैं कितने बेटा? 60 वेज। अब यहां पर अगर 7 हो तो 4 रंग का, यहाँ 5 आ सकते हैं, यहाँ 4 आ सकते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 2। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20, 3 60, 2 120 वेज आ सकते हैं। और यहाँ पर कितने आ सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर भी कितने आ सकते हैं? 120 वेज। मैथ्स में केसेस प्लस होते हैं, जब भी और आता है तो प्लस होता है। 120 और 120, 240, 240 और 60, 300 और 20। आंसर इज 320 वेज आर देयर। हाउ मेनी वेज आर देयर? वहां पर 320 तरीके हैं ऐसे झंडे बनाने के, एटलीस्ट 2 झंडों को यूज करके, या तो 2 को, 3 को, 4 को या 5 को। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। छोटे छोटे लेक्चर्स में हमने एग्जाम्पल 1 और 2 किया, फिर एग्जाम्पल 3 और 4 किया। अब हमारे को नेक्स्ट जो हमारे सामने टास्क आता है वो आती है एनसीईआरटी की 7.1, जो कि कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। एनसीईआरटी की 7.1 मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।